हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारे यहाँ पर 21 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की हमारी ये 22वीं वीडियो रहेगी, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहने वाला है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द अपराजिता बिल which provides for death penalty within 10 days of for the culprits in rape and murder cases। हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिन में मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता में जो रेप केस हुआ था डॉक्टर के साथ, उसके बाद जो वहाँ पर एक्शन लिया गया विधानसभा द्वारा, तो उसमें एक कानून जो है विधेयक पास करने की बात की गई है, जो कि विधानसभा से पास हो चुका है। और अब राज्यपाल को उस पर साइन करना है, और राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष पेश कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि किस आर्टिकल के तहत आपका जो राज्यपाल है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये कमेंट कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, या कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो कोई सा विधेयक आपका राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। बाकी मैं कल की वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। पर तब तक आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ये कमेंट करना है किस आर्टिकल के तहत आपका राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कोई विधेयक आरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा ये विधेयक जो है, बिल जो है पास किया गया है, आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा ये बिल पास किया गया है। ठीक है। तो हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिन का मृत्युदंड की सजा का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, इस अपराजिता विधेयक के अंतर्गत जो आपका है, अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है दुष्कर्म के तहत, तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और अगर वो रेप कोई दुष्कर्म का केस है और उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो उस स्थिति में उसे एक आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। और अगर ये नाबालिग है, क्या है, अगर नाबालिग के साथ इस तरीके का कोई दुष्कर्म होता है, तो उस व्यक्ति को, दुष्कर्म करने वाले जो व्यक्ति है, उसको आपका क्या है, या तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा या उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। तो ये इस अपराजिता विधेयक के अंतर्गत ये 3 मामले यहाँ पर रखे गए हैं। 3 प्रकार का इसमें कानून बनाया गया है। तो ये बिल किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है, तो आपका वेस्ट बंगाल, आपका जो है पश्चिम बंगाल द्वारा पारित किया गया है। 10 दिन के अंतर्गत उसको क्या होगा, उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च 2 month कॉम्प्रहेंसिव वीज़ा वेवर प्रोग्राम। क्या है, वीज़ा वेवर प्रोग्राम किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा। क्या है, ये पूछ रहा है आपका हाल ही में किस देश ने 2 महीने का व्यापक वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम, क्या है, वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस देश ने किया, आपका संयुक्त अरब अमीरात ने किया है वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की है। 2 महीने का व्यापक वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम तो किसके द्वारा चलाया गया, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है आपके पास Recently, ICAR NRC has proposed to celebrate of Gemini Day। क्या है, Gemini Day on which date every year। आपका हाल ही में ICAR NRC ने प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मिथुन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है। तो क्या है, मिथुन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है, किस तारीख को आपका मिथुन दिवस मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा, आपका 1 सितंबर को मनाया जाएगा। तो 1 सितंबर को आपका क्या मनाया जाएगा, मिथुन दिवस मनाया जाएगा। और ये आपका किसने शुरू किया है, प्रत्येक वर्ष ICAR NRC द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपके पास इन विच सिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल बिल्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम इन द मेन बिल्डिंग ऑफ
संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय, क्या है, वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी? तो कहाँ पर आपका संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी आपका कहाँ पर है? तो आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का एक जो मेन परिसर आपका कहाँ पर है? आपका वाराणसी में है। और यहाँ वाराणसी में ही आपका क्या है, वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो मेन परिसर है आपका, ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में। वहाँ पर आपका 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। क्या कराएगी? 3D म्यूजियम का यहाँ पर क्या करने वाली है, निर्माण करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। किसमें? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो ये भी आप दोस्तों आपको ध्यान रखना है। Who has recently unveiled the new flag and logo of the Supreme Court? क्या है? Who has recently unveiled the new flag and logo of the Supreme Court? हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पर आपका नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने हाल ही में अपनी वीडियो में इस चीज़ का डिस्कस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस की बात हुई है और उसी स्थापना दिवस पर ही आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी मिलियन डॉलर्स हैज़ द यूनाइटेड नेशन allocated from its Central Emergency Response Fund CERF to help 10 countries facing serious series। तो ये भी आपको मैंने डिस्कस किया था दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन द्वारा आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंभीर संकटों का सामना करने के लिए 10 देशों की मदद हेतु संयुक्त राष्ट्र ने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष, कौन सा? केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF में से कितने मिलियन डॉलर को आवंटित किया है? तो $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो अभी मैंने हाल ही में लास्ट वीडियो में आपसे क्या डिस्कस किया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा $100 मिलियन की मदद कितने देशों को की गई है? तो कितने देशों की गई थी? 10 देशों को की गई थी। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन फिर घुमाकर पूछ लिया गया है कि गंभीर संकटों का सामना कर रहे 10 देशों की मदद हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं दोस्तों। कितने देशों की मदद की है संयुक्त राष्ट्र ने? 10 देशों की मदद की है। और कितने मिलियन डॉलर की मदद की है? तो आपका $100 मिलियन की मदद की है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे 10 देशों को पूछा गया, 10 देशों की सुरक्षा की मदद के लिए आपका $100 मिलियन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आवंटित किए गए। तो आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, इसी के अंदर आपको दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली विच इंडियन पैरा एथलीट हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वोमेन 200 मीटर इवेंट्स पेरिस पैरालंपिक 2024। तो रिसेंटली किसने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है 200 मीटर रेस में? तो आपका प्रीति पाल ने। किसने? प्रीति पाल ने आपका क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पैरा एथलीट ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक किसने जीता है 200 मीटर की स्पर्धा में? आपका प्रीति पाल ने आपका पेरिस पैरालंपिक 2024 में आपका 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किसने? प्रीति पाल ने। किसने जीता है दोस्तों? प्रीति पाल ने जीता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास रिसेंटली हाउ मेनी स्कीम हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ फार्मर एंड इंक्रीज देयर इनकम। क्या है? हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन अप्रूव्ड द यूनियन कैबिनेट टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ फार्मर एंड इंक्रीज देयर इनकम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और उनको बेहतर बनाने और उनके आय को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं का मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? तो कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? आपकी 7 योजनाओं को मंजूरी। क्या है? 7 योजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों। किसने? हाल ही में किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा।
किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 योजनाओं को क्या है, मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हाल ही में कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई जो कि आपके किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर हैज़ द 12-day ऑल इंडिया एनसीसी आर्मी कैंप स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में 12 दिन का जो है पूरे भारतवर्ष में एनसीसी आर्मी कैंप स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में 12 दिवसीय अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर क्या है, 12 दिवसीय अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर यानी 12 दिवसीय अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, तो कहाँ पर शुरू किया गया, नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। जो 12 दिवस का कैंप है, ठीक है, 12 डे तक कैंप रहेगा। अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर, क्या है इसका नाम, अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द न्यू यूएस immigration policy, India student will now be able to work there for how many years under optional practical training। क्या है, अमेरिका की नई आवर्जन नीति, क्या है, नई आवर्जन नीति के अनुसार भारतीय छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्या है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अब कितने वर्ष तक वहाँ काम कर सकेंगे, तो कितने साल तक काम कर सकते हैं, 3 साल तक आपको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत। ठीक है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपके वो 3 वर्ष तक वहाँ पर काम कर सकते हैं। ये आपके अमेरिका की क्या है, नई आवर्जन नीति है, क्या है, न्यू यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी। तो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी जो है यूएस की, वो क्या है, आपका छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत आप 3 वर्ष तक वहाँ पर काम कर सकेंगे। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इन द मीटिंग ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, हाउ मैनी crore rupees have been approved the purchase modern combat vehicle and patrol ships and many other defense equipment। क्या है, रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल, क्या है, आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की जो बैठक हुई थी अभी, उसमें जो है आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल, गश्ती जहाज समेत अन्य कई रक्षा जो उपकरण हैं उनको खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो आपको 1.45 लाख करोड़ यानी 1.45 लाख करोड़ रुपए जो है आपको मंजूरी दी गई है रक्षा उपकरणों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, कितने करोड़ रुपए, 1.45 लाख करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आपके पास, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ टूरिज्म। क्या है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथ कॉपरेशन इन फील्ड टूरिज्म। ठीक है, फील्ड टूरिज्म में आपका स्ट्रेंथ कॉपरेशन में किस देश के साथ समझौता किया है, तो आपका किसके साथ किया है, भारत और किस देश ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए आपका जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया, आपका मलेशिया ने किया है। किसने किया है दोस्तों, मलेशिया ने किया है। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। क्या है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है, टू इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। तो किसने की है आप दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। कौन सी नीति है ये, बायो E3। क्या है, बायो E3। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी नीति जारी की है इन्होंने, बायो E3 की है। ओके, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति कौन सी है, बायो E3 जारी की है। क्या है, बायो E3 जारी की है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कला
विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? क्या है? संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ऑन सितंबर 1। क्या है? महाराष्ट्र के राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो शेषमापति शिवलिंगम। क्या है? शेषमापति शिवलिंगम। तो ये कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा इनको सम्मानित किया गया है 1 सितंबर को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ओके, तो कौन है? शेषमापति शिवलिंगम। क्या है? शेषमापति शिवलिंगम। इनको क्या है? आपका संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आज का हमारा करंट अफेयर रहेगा, हु हैज़ नेम्ड आसना? क्या है? हु हैज़ नेम्ड आसना द साइक्लोन दैट रिसेंटली हिट द अरेबियन सी? क्या है? हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात को असना नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो जो हाल ही में अभी जो अरब सागर में आपका अरेबियन सी में आपका जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम क्या है? तो आपका असना। क्या है? असना। और ये नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। किसने दिया है? पाकिस्तान द्वारा ये जो नाम है वो दिया गया। असना जो है किस में आया था? अभी अरब सागर में। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो क्या है? असना। और ये नाम इसे किसने दिया था? पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। किस सागर में असना नामक चक्रवात आया था? तो किस में आया था? अरब सागर में आया था। तो तीनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा बन सकता है दोस्तों। घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।